हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर के इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसे आसानी से लिख सकते हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उनमें से एक है, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। दोस्त को पत्र लिखना है और ऐतिहासिक स्थल का जिक्र करना है। इसमें देखिए, सबसे पहले ऊपर में हमें यहाँ प्लेस लिख देना है, यानी जगह। जैसे यहाँ दुमका लिख दिया हम लोग। इसके बाद नीचे में डेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है जिस दोस्त को आप पत्र लिख रहे हैं। हम लिख देंगे, प्रिय मित्र रोहित, सप्रेम नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ होगे। आज मैं तुम्हें झारखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बेतला किला के विषय में लिख रहा हूँ। यह किला लातेहार ज़िले में स्थित है। अगर आप दूसरा किसी जगह का लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट एन एग्जाम्पल हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका निर्माण चेरो राजाओं द्वारा किया गया था। यह किला घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले के अंदर प्राचीन महल, तोपें तथा अन्य ऐतिहासिक अवशेष भी देखे जा सकते हैं। किले की ऊंचाई से आसपास का दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। यह स्थल झारखंड के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है। उसके बाद लास्ट में जब हम लोग एंडिंग करेंगे तब लिखेंगे, अवसर मिलने पर तुम्हें भी इस ऐतिहासिक स्थल को अवश्य देखना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे तुम्हारा मित्र लिख सकते हैं, या फिर इससे शुभ लिख के तुम्हारा मित्र लिख सकते हैं और अपना नाम लिख देना है। इस तरह से हम इस पत्र को लिखेंगे। हमारा अगला आता है, विगत दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं। उनके नियंत्रण हेतु थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। इसमें हमें थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है, यानी थाना प्रभारी को। तो हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, नगर थाना दुमका, क्योंकि हमारे यहाँ दुमका के नगर थाना को हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद विषय में लिखना है, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में। इसके बाद नीचे में हमें महोदय लिख के आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए महोदय लिख दिए। अब लिखना है, सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में चोरी, छिनतई तथा अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इससे आम नागरिकों में भय का वातावरण बना हुआ है। विशेष रूप से रात्रि के समय असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे डिमांड करेंगे कि पुलिस गश्त पुलिस गश्त की कमी के कारण अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। आम लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। अतः विनम्र अनुरोध है कि नियमित पुलिस गश्त कराई जाए तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद हम लोग धन्यवाद कहते हुए भवदीय लिखते हैं और फिर अपना नाम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, धन्यवाद भवदीय, अपना नाम मुकेश सेन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला पत्र जो बहुत बार बार पूछा जाता है, समय के सदुपयोग पर अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि किस तरह से समय का सदुपयोग करना है। यहाँ पे हम लोग स्थान लिखते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं। इसके बाद जिसे लिखते हैं उसका नाम, प्रिय छोटे भाई अमित, सप्रेम नमस्कार। इतना लिखने के बाद हम शुरू करते हैं कि आशा है तुम कुशल होगे या फिर हो। मैं तुम्हें समय के सदुपयोग का महत्व समझाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इतना लिखने के बाद हम लोग इसकी गहराई को और लिखेंगे, तुम नियमित रूप से पढ़ाई करो और व्यर्थ के कार्यों में समय न गंवाओ। खेल, अध्ययन और विश्राम सभी के लिए समय निर्धारित करो। अनुशासन और परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है तुम मेरी बातों पर अवश्य ध्यान दोगे। स्नेह सहित, यहाँ पे स्नेह सहित इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये छोटा भाई है। तुम्हारा भाई और अपना नाम लिख देना है, ठीक है। अगला लेटर जो आता है बहुत बार, वह सड़क एवं नाली की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको लिखते हुए चलिए। सड़क और नाली की सफाई के लिए हमें पत्र लिखना है। हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद दुमका। ये हम लोग नगर परिषद को लिख रहे हैं। विषय में लिखेंगे, मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों की नियमित सफाई कराने के संबंध में। इसके बाद हम लोग महोदय बोलकर आगे लिखना शुरू करेंगे। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की सड़कों और नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है।
नालियाँ जाम हो चुकी है जिससे गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है। इस कारण दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अतः विनम्र निवेदन है कि शीघ्र सफाई की उचित व्यवस्था कराई जाए। यहाँ धन्यवाद इसके बाद लिखेंगे और फिर बहुदिया बोलकर अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इस निबंध को लिखते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो निबंध पत्र है, यह बहुत बार पूछा जाता है। ये 2020 में भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है। आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखें। बिजली विभाग को पत्र लिखना है, जिसमें बिजली सही से देने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। सेवा में अधीक्षण अभियंता महोदय, विद्युत विभाग दुमका। क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती की समस्या के समाधान हेतु, ये हमारा विषय रहेगा। और महोदय, निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र में बार बार बिजली कटने की समस्या बनी हुई है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बिजली के अनियमित आपूर्ति के कारण घरेलू कार्यों में भी कठिनाई होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत आपूर्ति को नियमित एवं सुचारू बनाने की कृपा करें। धन्यवाद भवदीय और अपना नाम, इस तरह से इसको लिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को पत्र। इसके पहले जो पत्र लिखे थे वो हम लोग लिखे थे अधीक्षण अभियंता को। देखिए, इसके पहले वाले में अधीक्षण अभियंता को लिखे थे, लेकिन इसके नीचे वाला में अब की बार हमें लिखना है सहायक विद्युत अभियंता को। उसी तरह का ही सेम ही लिखना है, बस थोड़ा चेंज कर देना है। जैसे वहाँ अधीक्षण अभियंता था, यहाँ लिखना है सेवा में सहायक विद्युत अभियंता महोदय। उसके बाद विद्युत विभाग दुमका, मोहल्ले में अनियमित विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने के संबंध में। इसके बाद हम लोग लिखेंगे महोदय बोलकर, हमारे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति अत्यंत अनियमित है। कभी कम वोल्टेज तो कभी अचानक बिजली चली जाती है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि विद्युत व्यवस्था की जांच कर शीघ्र सुधारने की कृपा करें। इसके बाद धन्यवाद और धन्यवाद लिखकर बहुदिय और उसके बाद अपना नाम लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता बहुत बार। इसमें लिखना है सेवा में नगर निगम महोदय दुमका। उसके बाद हम लोग विषय में लिखेंगे कि मोहल्ले में फैली गंदगी एवं कूड़े कचरे की शीघ्र सफाई कराने हेतु। इसके बाद महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। इससे दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इस कारण लोगों के बीमार होने की संभावना बनी रहती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि शीघ्र सफाई की व्यवस्था कराई जाए। इसके बाद धन्यवाद लिख के भवदीय और अपना नाम। क्या आपको ये फॉर्मेट याद हो गया होगा? हमारा अगला क्वेश्चन, मलेरिया से बचाव हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसमें हमें मलेरिया होने से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है, जैसे कि साफ़ सफाई के रूप में, कूड़े कचरे हटाने के रूप में, जागरूकता बढ़ाने के रूप में। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, जिला स्वास्थ्य विभाग दुमका। उसके बाद यहाँ पे मलेरिया से बचाव हेतु आवश्यक रोकथाम एवं स्वास्थ्य व्यवस्था कराने के संबंध में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मच्छरों के प्रकोप से जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। नालियों में जमा पानी मच्छरों के पनपने का मुख्य कारण है। आपसे अनुरोध है कि दवा छिड़काव, फॉगिंग तथा जन जागरूकता अभियान चलाने की व्यवस्था की जाए। वो छिड़काव होता है, ताकि छिड़काव के साथ ये फॉगिंग जो होता है, ये धुआं टाइप का होता है, ये भी मच्छरों को दूर करने में काम आता है। और जन जागरूकता से क्या होगा कि लोगों को अगर छोटे मोटे इसके लक्षण दिख रहे हैं तो वो इससे गंभीरता से लेकर अपना इलाज कराएंगे और इस तरह से मलेरिया से बचा जा सकता है। ये कुछ उदाहरण से हम लोग दर्शाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे 8 पत्र कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपना स्थान लिखना है। हम लोग उदाहरण के रूप में अपना स्थान दिए हैं।
वीडियो में बताई गई ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लिख करके बार-बार प्रैक्टिस करें। उम्मीद है परीक्षा में आप इसे लिख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो लाइक करके हमें मोटिवेट करिए और शेयर करके हमारा प्रयास को आगे तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कोई सुझाव या फिर प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। बाय।